साथियों नमस्कार, मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, इंसान जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही ढेर सारे रिश्ते उसे खुद ब खुद मिल जाते हैं। एक रिश्ता ऐसा है जो बड़े होने के बाद, समझ आने के बाद इंसान खुद बनाता है, और वो रिश्ता है दोस्ती का। हम समाज में रहते हैं और समाज में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। वक्त वक्त पर सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो साथियों, आज के दौर में भले सोशल मीडिया हो और हमारे पास फेसबुक फ्रेंड्स हो, व्हाट्सएप फ्रेंड हो, ट्विटर फ्रेंड्स हो, लेकिन उससे भी बड़ी ज़रूरत होती है कि आपके अपने सही जो आपके सुख दुख में, आपके दुख दर्द में शामिल हो, उस तरह के भी फ्रेंड्स आपके पास बहुत ज़रूरी है। एक दो उदाहरण के साथ अपनी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। साथियों, इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं और उनके साले, वो कतर में इंजीनियर हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं, और अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ वो कतर में रहते हैं। इंजीनियर हैं, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो जॉब करते हैं। वहाँ पर साथियों लॉकडाउन था, लेकिन निर्माण कार्य हो रहे थे। अचानक एक दिन उन्हें बुखार आया, सीने में दर्द होने लगा और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, जांच में पता चला वो कोरोना पॉजिटिव है। 2 दिन बाद पता चला कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी, उसमें भी यही बीमारी के लक्षण नज़र आ रहे हैं। और जब उनको भी ले जाके भर्ती कराया गया तो पता चला कि माँ बेटी भी कोरोना पॉजिटिव है। एक दूर देश में, अरब कंट्री में, जहाँ पर कोई अपना नहीं, और ऐसे में वो हॉस्पिटल में जब शुरुआत में उन्हें भर्ती किया गया तो उन्हें एक यूं ही काम चलाऊ वाली व्यवस्था जगह में एडमिट किया गया था। वो बड़े परेशान थे, ना प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पा रहा था और बहुत ही नर्वस थे। तब संयोग से डॉक्टर साहब ने, जो उनके एक जानने वाले परिचित अंकल हैं, वो चेन्नई में रहते हैं, वो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, गारमेंट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। उन्होंने उनको कॉल किया और बताया अंकल ऐसी ऐसी पोजीशन है। और अंकल ने इसके बाद, चूँकि उनका अरब देशों में बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है, उन्होंने, उनके एक मित्र हैं दोहा में, उनको फ़ोन लगाया। वो मित्र भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अब्दुल रहमान। और साथियों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसे सूत्र जुड़े, ऐसा कनेक्शन जुड़ा और उनको एक बेहतर हॉस्पिटल में ले जाया गया, एक बेहतर जगह ले जाया गया। उनके अलावा उनकी पत्नी और बच्चे को भी एडमिट करा दिया गया है और अब उनकी स्वास्थ्य सेवा सुचारू रूप से शुरू हो गई है और आज वो ज़्यादा बेहतर हैं और जितना उन्हें दुख दर्द था उससे अब बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगा कि अब प्रदेश में मैं अकेला नहीं हूँ और कोई है भी मेरी केयर कर रहा है। साथियों, एक और एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी सगी बहन दिल्ली में है। उनके बेटे दावणगेरे कर्नाटक से MBBS कर रहे थे। MBBS की डिग्री पूरी हो चुकी थी और इसके बाद कॉन्वोकेशन सेरेमनी होनी थी। तो बेटे ने पूरी फैमिली को कहा कि आप प्लीज़ आइए कॉन्वोकेशन सेरेमनी में और इस मौके को देखिए। बड़ा अनूठा पल है, बड़ा अनूठा क्षण है। साथियों, दिक्कत ये थी कि अगर सभी लोग जाते हैं तो माँ को कहाँ छोड़ के जाएं, क्योंकि बहन जी की जो सास हैं वो बुजुर्ग हैं और चलने फिरने में असमर्थ हैं। इन्होंने जो प्लान बनाया वो करीब 15 दिन का प्लान था। तिरुपति बालाजी भी जाने का था, चेन्नई भी, इसके अलावा हम्पी और रामेश्वरम। तो ऐसे में 15 दिन तक माँ को कहाँ कहाँ लेके जाएं, कैसे लेके जाएं, बड़ा समस्या थी। वो परेशान थे। समस्या उनकी क्या थी कि माँ को ले जाने की। आखिरकार जब बात हुई तो पता चला कि अगर एक व्हील चेयर का अरेंजमेंट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि वो व्हील चेयर खुद भी खरीद सकते थे, लेकिन उनका कहना था कि 10-12 दिन की बात है और इसके बाद व्हील चेयर का फिर कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर कहीं हमें बेंगलोर में ही अरेंज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहन ने मुझे फ़ोन किया। साथियों, मैंने बेंगलोर में अपने साथी मनोज को फ़ोन किया और मैंने मनोज की समस्या बताई। अगले दिन फिर मेरी मनोज से बात होती है तो मनोज मेरे से कहता है कि मेरे ऑफिस में ही व्हील चेयर उपलब्ध है, आपको जितने दिन के लिए चाहिए हो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। एयरपोर्ट कहेंगे एयरपोर्ट भेज दूंगा, रेलवे स्टेशन कहेंगे रेलवे स्टेशन भेज दूंगा। बहन जी जब फैमिली के साथ बेंगलोर पहुंचती हैं
रेलवे स्टेशन पे उनको देने के लिए उनके ऑफिस का एक कर्मचारी व्हीलचेयर लेके वहाँ पहुँच जाता है। तो साथियों, बार बार वही बात कि इस समाज में सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। आपकी नेटवर्किंग होना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जब दूसरे के लिए करेंगे तो दूसरा आपके लिए करेगा। तो बेहतर है हम बार बार किसी दूसरे को ब्लेम करें कि लोग खराब हैं, लोग गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं हर जगह फरेब है, हर जगह धोखा है। मैं आपसे कहता हूँ हम अच्छे बन जाएं, हमें किसने रोका है। अच्छे बनने के लिए कोई अलग से कोर्स नहीं होता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। बस एक दिल की बात आती है, दिल से निकलती है, आप किसी की हेल्प करते हैं और ये एक कारवां बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है। आपकी देखा देखी दूसरा दूसरे की हेल्प करता है, दूसरा तीसरे की हेल्प करता है और इस तरह से एक अच्छा समाज बनता है। तो साथियों, दोस्त बनाएं वो जो सुख में और दुख में काम आए। एक चीनी कहावत है, बांटा हुआ सुख दुगना हो जाता है, बांटा हुआ दुख आधा रह जाता है। फेसबुक फ्रेंड्स हो अच्छी बात है, लेकिन रियल फ्रेंड्स भी होना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। साथियों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, पसंद करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे हम एक नए एपिसोड के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।